आप अगर उनमें से हो जो एक फर्स्ट टाइम ईवी चला रहे हैं और ये चिंतित हैं कि वो रेंज मिलेगी कि नहीं, तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इनफैक्ट ईवी में 3 चीजों को हमको ध्यान रखना है। सबसे पहला ADAS का एक फीचर होता है जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल। उसमें क्या होता है, पीछे में सस्पेंशन आपको कैसा फील हुआ, मतलब कि झटके ज्यादा लग रहे थे कि ओके था कंपेयर्ड टू योर स्विफ्ट? एटलीस्ट ये बताइए कि क्रूज कंट्रोल लगाने के बाद अगर हम ब्रेक प्रेस करेंगे तो क्या क्रूज ऑफ हो जाएगा? आंसर इज सो फार मुझे जो रेंज निकल के आई वो थी। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल, आप देख रहे हैं एवोल्यूशन निक, और आज हमारे साथ है द ऑल न्यू टाटा पंच ईवी। इसका हम करने वाले हैं एक रेंज और ड्राइव टेस्ट। सिर्फ मैं ही नहीं, इस गाड़ी के जो ओनर है उनके संग करेंगे। तो रेयर सीट कंफर्ट, फ्रंट सीट कंफर्ट, ड्राइवर कंफर्ट, क्या रेंज मिल सकती है, वो सारे क्वेश्चंस जो आप जानना चाहते थे इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। सो वीडियो बनेगी इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव, पूरी देखना, पसंद आने से लाइक, दूसरों तक शेयर, हाइप, और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो जब तक अपने वीडियो का इंट्रो रन होता है, बिकॉज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं हूं हाईवे पर। मेरे पीछे जो ये टाटा पंच ईवी है, इनके ओनर ने मेरे से पीडीआई सर्विसेज ली थी। उनसे तो आपकी मैं बात करवाऊंगा ही, बट चलिए बहुत गर्मी हो रही है, पहले गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको बाकी की डिटेल्स देते हैं कि क्या एसओसी है, किस ट्रिप पे हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, सो आपको दिखा दें कि आपके स्क्रीन पर क्या है। यहाँ पर 86% करेंटली बैटरी बची हुई है और 307 की रेंज दिखा रही है। हमने जब अपने घर से स्टार्ट किया था तो 93% थी और कुछ 330 की रेंज हमें अप्रोक्सीमेटली दिखा रही थी इको पर। हम सिटी पे चलाने वाले हैं रीजन 2 पर। हमने सिटी पे सिर्फ शहर में हमने 24 किलोमीटर गाड़ी को चला लिया है विद AEC ऑफ 118, विच बेसिकली मीन्स अभी तक 340 की रेंज हमें सिटी में मिली है। गाड़ी में होने वाला हूं मैं, मेरे साथ हैं शिप्रा मैम जो इस गाड़ी की ओनर है, और यहाँ पर हैं हमारे विजय दादा हैं जो गए हैं वहां पर फास्टैग बनवाने के लिए, क्योंकि अब हम हाईवे पर जो है वो आ गए हैं। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस जो ड्राइव होता है, रेंज होता है, सब कुछ आपको इस वीडियो पे मिलने वाली है। थोड़ी डिस्क्रिप्टिव होगी, थोड़ी फनी होगी, थोड़ी एंटरटेनिंग होगी और कुछ एक कॉन्वर्सेशन भी होगा। सो बने रहो। AC का आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर 24 पे मैंने सेट कर रखा है विथ 2। अब ये कभी 2 होगा, कभी 4 होगा, डिपेंडिंग ऑन कैसा हमें फील हो रहा है। रियलिस्टिक रेंज निकाल के लेकर आएंगे आपके लिए गाइस। ईवी को ईवी की तरह चलाएंगे, साथ ही साथ जो मैंने प्रॉमिस किया है, एक ऐसी ड्राइव इंप्रेशन देंगे जहां पर नॉट जस्ट एज अ ड्राइवर बट एज अ को पैसेंजर एंड एज अ सेकेंड रो पैसेंजर क्या कंफर्ट निकल के आती है, सब कुछ आपको बताएंगे। सो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए अभी कमेंट सेक्शन में एक हार्ट लिखो। और आपको क्या लगता है कितनी रेंज निकाल के ला सकता हूं मैं? मुझे लगता है कि मैं 350 प्लस डेफिनेटली निकाल सकता हूं। बहुत लोग कहते हैं कि ये 300 से 330 की देती है, तो आज हो जाएगा सच का सामना। मुझे पता है बहुत दिनों के बाद मैं रेंज टेस्ट की वीडियो लेके आ रहा हूँ पंच ईवी की। उसका रीजन ये था कि गाड़ियां अवेलेबल नहीं होती हैं कलकत्ता में, अनफॉर्चुनेटली। आप अगर कलकत्ता से हो, आप अगर कोई भी ईवी का ओनरशिप रिव्यू शेयर करना चाहते हो, प्लीज रीच आउट टू मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। एंड एट द सेम टाइम सिरोस ईवी अगर आप खरीद रहे हो और कलकत्ता से हो तो डेफिनेटली मेरे को मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना, सो दैट कि उसका भी हम ड्राइव इंप्रेशन, ऑनेस्ट ड्राइव इंप्रेशन निकाल के लाएं। चलो कुछ देर अपनी गाड़ी को चलाते हैं और बाकी की बातें आपके साथ करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं इस पंच ईवी के ओनर विजय दादा। विजय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा। सॉरी, निखिल जी से हमारा परिचय YouTube का गाड़ी लेने से पहले से हम चैनल उनका देख रहे थे। उनको ईवी के प्रति जो नॉलेज है, जो वो बताए, और हमारा व्यू जो उनके YouTube को देखने के बाद चेंज हुआ है, उनका नॉलेज को हम अपने इसमें लेने के बाद आज हमको लग रहा है कि हम अच्छा चीज़ लिए हैं। ईवी के प्रति मेरा अपना जो प्रेम था या विश्वास है, सो सिर्फ निखिल जी के कारण हुआ है, और हमको उनके प्रति विश्वास है बोल करके हम अपना पीडीआई भी उनसे करवाए गाड़ी का। थैंक यू सो मच। मैं इनका इंट्रोडक्शन देने बोला था, ये मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे। नहीं दादा, थैंक यू सो मच। आप मेरे बारे में कम, अपने बारे में बताइए कि मतलब आप क्या करते हैं और पंच ईवी क्यों खरीदी, और पीछे शिप्रा भाभी भी हैं, उनसे भी दो बातें हम करेंगे। ओके है ना गाइस, बिकॉज देखो मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, बेस्ट रेंज कैसे निकालते हैं ये तो
विजय विजय दा हम लोग दा बोलते हैं बंगाली में। हाँ। तो विजय दा को तो हम बताएंगे कि बेस्ट रेंज कैसे निकालते हैं, वही ये रीजन है इसका रेंज टेस्ट करने का। बट आपको भी इसी के थ्रू हम बताएंगे। हाँ, बट क्यों खरीदी ईवी, क्यों खरीदी पंच ईवी, जरा ये बताइए, बिकॉज हाईएस्ट सेलिंग ईवी है। हाँ, पंच ईवी लेने का एक कारण था। पहले जब मेरे पास स्विफ्ट गाड़ी थी, हम यहाँ से बता रहे हैं हमको प्रत्येक दिन इसी डानकोनी, जिस हाईवे से जा रहे हैं बगल में बाएं साइड में डानकोनी लोकोमोटिव है, यहाँ पर मुझे बीटी कॉलेज से लेकर के डेली 50 किलोमीटर अप डाउन प्रत्येक दिन करना पड़ता था। 10,000 का मेरा खर्चा पर मंथ आता था तेल के लिए, मतलब स्विफ्ट में। लेकिन फिर इसका ये लॉन्च होने वाला था, हमने यूट्यूब में ही देख करके समझा कि ये अभी 40 का जो किलोवाट वाले गाड़ी है वो आ रहा है। तो हमने इसी गाड़ी को अपने इसमें लिया है और आज मेरा तीसरा दिन है। अब देखते हैं, हमारे ख्याल से अच्छा ही होगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस चलाने के बाद और कुछ पता चलेगा कि कैसा ये है। अभी तक तो ठीक है और ड्राइव करने में भी कोई ज़्यादा ये नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है चूँकि गियर वाले गाड़ी में और यही, हाँ, तो थोड़ा आस्ते आस्ते इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा। 2-4 बार आने के बाद लगता है जी ठीक हो जाएगा। देखा जाए क्या होता है। बिल्कुल। देखिए, आप सब भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे को जो क्वेश्चंस आते हैं पैन इंडिया कम्युनिटी पे जो आते हैं, जो डायरेक्ट कंसल्टेशन के लिए फ़ोन करते हैं, पीडीआई के लिए जो फ़ोन करते हैं, 90% जो है वो ईवी पे कन्वर्ट हो रहे हैं, करेक्ट, जैसे कि हम हुए, जैसे कि आप हो रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा प्रश्न या फिर सबसे बड़ा जो एक्सपेक्टेशन रहता है ना ईवी पे कन्वर्ट होने के बाद, वो है कंपनी ने जो रेंज बोला या फिर कस्टमर फीडबैक जो रेंज है, वो हमको रेंज क्यों नहीं मिल रही है। तो देखो, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि हम जो ईवी, जो आइस मतलब पेट्रोल या डीजल वाले जो मैनुअल गाड़ी स्पेशली जो चलाते हैं, हमारा जो पाँव होता है वो एक्सेलरेटर पर नेचुरली थोड़ा ज़्यादा प्रेस होता है। उसके वजह से भी रेंज इनिशियली आपको नए ईवी ओनर को उतनी अच्छी नहीं मिलती है। जैसे जैसे आप रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का यूज करने लगेंगे, मैं आपको जैसे मैंने बताया, अभी देखिए, एक तरफ गाड़ी मैं चला के जाऊंगा, रिटर्न पे मैंने जो इनको ट्रेनिंग दूंगा, ट्रेनिंग का ये, और फिर भाभी जी सामने बैठेंगी, मैं पीछे जाके आराम से बैठूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। बट एक ओवरऑल एक मजेदार रेंज निकल के आएगी गाड़ी से, जो रियलिस्टिक भी होगी और लोगों को वो समझ में भी आएगा। तो आप अगर उनमें से हो जो एक फर्स्ट टाइम ईवी चला रहे हैं और ये चिंतित हैं कि वो रेंज मिलेगी कि नहीं, तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। कुछ एक चीज़ें आपके संग मैं इस दौरान जो है वो अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर करूंगा, जिनसे सर को भी हेल्प मिलेगी। और शिप्रा मोदी को जरा माइक पास कीजिएगा, विजय भैया। इनसे आप पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए। हम शिप्रा विश्वास, इंडियन रेलवे में है, एक स्पोर्ट्समैन है हम, पिस्टल शूटर। वाओ, पिस्टल शूटर, आई एम ऑनर्ड। हम लोग गाड़ी चेंज किए हैं, पहले स्विफ्ट था जो बताए सुने हम। ईवी लेने के बाद का हम बोले जो ही लेना है एकदम जो भी लेना है टॉप मॉडल लेना है। ये तो सही है, ये हम सब समय बोलते हैं, जो लीजिएगा टॉप मॉडल लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए भाभी कि आपको गाड़ी चलानी आती है क्या? हाँ आती है। और कितना चलाते हैं? ज्यादा नहीं चलाते, पेट्रोल गाड़ी कलकत्ता में आके ज्यादा नहीं चलाया। पहले कहाँ चलाते थे? चितरंजन में चलाते थे। वेस्ट बंगाल में है ना? हाँ, चितरंजन तो आसनसोल के बगल में है। तो अभी क्या लगता है गाड़ी ईवी लिए, इसलिए भी हम यहाँ कलकत्ता में चला सकते हैं, बहुत आसानी से चला सकते हैं भाभी, आसानी से बहुत आसानी से चला सकते हैं। और आज ये मतलब मेरे लिए भी एक नई चीज है, लोग ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन करते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक ईवी ट्रेनिंग स्कूल खोल दूं कि ईवी चलाते कैसे, ईवी रेंज, बहुत आदमी को बेनिफिट मिलेगा इससे। चलो, अगर हुआ तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस आइडिया अच्छा है तो इस पे विचार करना तो बनता है। सबसे पहली चीज, इनफैक्ट ईवी में 3 चीजों को हमको ध्यान रखना है। सबसे पहला, ईवी की चार्जिंग कैसे होनी है, इसके लिए मैंने बहुत वीडियो बना रखी है, इनको मैंने अलग से समझा दिया है। भैया, फर्स्ट इंप्रेशन बताइए कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन इस गाड़ी के बारे में क्या था जब आपने एज अ ओनर इस गाड़ी को जब फर्स्ट टाइम चलाया?
मतलब इसका सस्पेंशन बोलिए या आवाज भीतर में बैठने के बाद इसमें किसी तरह का कोई नॉइज नहीं है जी। बहुत ही अच्छा एसी का फंक्शन बहुत अच्छा है। एसी फंक्शन इज वेरी गुड। ऑटोमेटिक इसमें रहने पर और मतलब आपके पेट्रोल गाड़ी में और इसमें यही फर्क है कि आप भीतर में किसी तरह का नॉइज नहीं मिलता। बहुत शांति से चलिए, आप बहुत लंबे समय तक बहुत दूर तक जा सकते राइट। प्लस इसका जो सीट का मतलब फ्रंट सीट में जो एसी वेंटिलेशन का लगा हुआ है सिस्टम इतना अच्छा है कि आपको लंबे समय तक में भी इसका कोई सफर में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन बताया है विजय भैया ने यहाँ पर, विजय दा ने यहाँ पर। और मैं वेट कर सकता हूँ बिकॉज मैं इस कार को अभी हाईवे पे चला रहा हूँ। राइट। सेकेंड चीज हो गई अपनी ड्राइविंग। अभी लोग बोलते हैं ईवी के चक्के घिस जाते हैं, हाँ। ये हो जाता है वो हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम जोर से अगर एक्सेलरेटर पेडल पे प्रेशर देंगे तो वो होगा। तो हल्का हल्का एक्सेलरेशन करना है, जितना लाइट एक्सेलरेशन करें उतना अच्छा है। और अभी हम सिटी मोड पे चल रहे हैं, रीजन इज 1। मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि आप हाईवे पर रीजन को 0 करके चलाओ। बिल्कुल, देयर आर डिफरेंट वेज दादा जो आप अपने हिसाब से गाड़ी को चला सकते हो। मैं तो इको पर रीजन 3 पर रख के क्रूज कंट्रोल डाल देता हूं, उससे मेरे को बेस्ट रेंज मिलती है। आपको आपके ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से आपको देखना है कि आप किस रीजन पे ज्यादा कंफर्टेबल हैं और रीजन का यूज करना ही पड़ेगा। जब गाड़ी को लगता है कि ब्रेक लगाना है उसके पहले ही एंटिसिपेट कर लेना है कि मैं एक्सेलरेटर छोड़ दूंगा, सो गाड़ी ब्रेक लेना शुरू कर दे। ये जितने जल्दी आप अडॉप्ट कीजिएगा अपनी हैबिट में, उतनी जल्दी अपनी रेंज जो है वो इम्प्रूव होते आपको दिख जाएगी। अच्छा। बाकी तो देखो, रेंज का ज्यादा चिंता मत करो। मेरे को लगता है ये गाड़ी 350 किलोमीटर 330 350 देखिए इजीली अचीवेबल है। ओके, हमारे लिए वीकली एक बार चार्ज करने से मेरा काम चल जाएगा। सिंपल। जैसे अभी हमने 35 किलोमीटर गाड़ी को चला लिया है और 82% बैटरी उतर के आ गई है। मैंने जो बोला कि मैंने स्टार्ट किया था अपनी ट्रिप को 93% पे, बट वो करते के संग में ही 92 पे उतर के आ गई थी। सो अगर मैं ऐसे भी सोचूं कि विद पिट स्टॉप हम एक कार एक्सेसरी शॉप में रुके, फिर फास्ट ट्रैक के लिए रुके, तो आइडल स्टॉप भी था। तो ओवरऑल 350 का तो अभी तक हमें एक रेंज मिल रहा है। बट क्योंकि ये मैं चला रहा हूँ, अभी हम वापस आएंगे तब दादा चलाएंगे और वो मजेदार होगा कि उनको कितनी रेंज मिलेगी आफ्टर ट्राइंग दीज ट्रिक्स। मैं अभी जस्ट विजय दा को बोल ही रहा था कि जब हाईवे पर है ना तो सिर्फ रेंज की चिंता मत करो, मस्त क्रूज पे सेट कर दो। जो मैंने किया है 77 पर क्रूज को सेट कर दिया है। ये देखो, पाँव जो है वो रिलैक्स्ड है। ओके, गाड़ी जो है वो आराम से चलेगी और आपको सिर्फ स्टीयरिंग मैनेज करना है और ड्राइव को एंजॉय करना है। विजय दा ने एक अच्छा क्वेश्चन किया मेरे को कि क्रूज कंट्रोल लगाने के बाद अगर हम ब्रेक प्रेस करेंगे तो क्या क्रूज ऑफ हो जाएगा? आंसर इज यस। देखिए, जैसे कि ये मैंने ब्रेक प्रेस किया तो अब क्रूज जो है वो ऑफ हो गया। अच्छा। उसको रीसेट वापस से 77 पे लाने के लिए हम सिर्फ इसको एक बार प्रेस कर देंगे तो वो फिर से 77 पर वापस आ जाएगा। अब इसी से ही आप स्पीड जो है वो ऊपर कर सकते हैं, कमा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसी से ही कमा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वापस से मैं 77 पे ले जाता हूँ। अब ADAS का एक फीचर होता है जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल। उसमें क्या होता है, सामने वाली गाड़ी के हिसाब से अपनी गाड़ी जो है वो ब्रेक लेना चालू कर देती है, वो क्रूज कंट्रोल में नहीं होता है। अच्छा। ओके, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, उसके लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा हैक जो निकाल कर रखा है। बहुत लोग क्या करते हैं, पाँव का यूज करते हैं, फिर वापस से इसको ओके कर देते हैं तो वापस से वो ऊपर आ जाता है। मैं क्या करता हूँ, इसको अगर रीजन के हिसाब से, तो अभी जैसे रीजन 1 पर है, मैं रीजन 3 पे कर दिया। तो मैं इसको जस्ट अगर यूं प्रेस करूंगा तो ये गाड़ी ब्रेक लेगी और छोड़ दूंगा तो वापस से वो 77 पर आना स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ एक गाड़ी। अच्छा, गाड़ी का इंतजार नहीं करते हैं, तो जो मैं बोल रहा था प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तो ये देखिए, नजर रखिएगा यहाँ पर 77 पे ये मैंने प्रेस किया, समझ लो कि मैं इसके पीछे हूँ। ओके, ये मैंने ब्रेक प्रेस किया, मतलब ब्रेक मतलब ये ओके प्रेस किया और फिर छोड़ दिया, तो ये वापस से उठ के अपना जो 77 पे सेट है वही आ जाएगा। फिर से दिखाता हूँ,
या मैं प्रेसिंग एंड रिलीजिंग. So this also acts like your ओह अच्छा. brake. Oh. You don't have to use your feet at all. ओह अच्छा. But even for a 6-foot guy, so just telling you about the driving experience, a 6-foot guy, I'm absolutely okay with it. ये सीट जो है मेरी, अगर मैं पूरी पीछे कर लूं, तो पीछे में शिप्रा अभी आपको जगह एम्पल मिल रही है. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं 6 फुट का हूँ. दादा आपका हाइट है 5'7", 5'9". 5'9". भाभी का 4'11", जस्ट लाइक माई वाइफ्स हाइट. मेरी बीवी एक अच्छा चीज बोलती है, बोलती है हमको तुम स्पेस के लिए मत पूछो, हमसे हमारे लिए तो ऑटो में भी बहुत स्पेस है. सो आपको स्पेस तो मेरे को, मैं भी देख ही पा रहा हूँ, थाई सपोर्ट की कमी नहीं, सब कुछ ठीक है. बट हाँ, अगर एक टॉल इंसान बैठता तो डेफिनेटरेटली. अभी तक एज अ पैसेंजर भाभी, सिटी पे जितने देर हम गाड़ी को चलाए, काफी गड्ढे आए, स्पीड ब्रेकर्स आए, करेक्ट. पीछे में सस्पेंशन आपको कैसा फील हुआ? मतलब कि झटके ज्यादा लग रहे थे कि ओके था कंपेयर टू योर स्विफ्ट? एटलीस्ट ये बताइए. नहीं, झटके कम और स्मूथ चल रहा है. गाड़ी स्मूथ चल रहा है. चल रहा है. और आपको पीछे में एज अ पैसेंजर बैठ के ऐसा क्या यूनिक लगा, या क्या ऐसा लगा कि यार ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है? ज्यादातर सामने ही बैठते हैं, पीछे नहीं. आज मैं दुश्मन हूँ आपका, मुझे पता है. पूरा सामने ही बैठते, पीछे कभी नहीं बैठते. हाँ, आज बैठे हैं, ठीक ठाक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है और फ्री बैठते हैं. अभी देखो, पीछे बैठने का बात है, फ्री बैठे रहो. सही बात है. अभी देखो, जब मैं पीछे जाके बैठूंगा तो मेरे को तो मौका बहुत कम मिलता है, बट ये अच्छा होगा कि पूछे मुझे कितनी स्पेस मिल रही है, वो आपको बताऊंगा. कंफर्ट भी आपके संग शेयर करूंगा सब. मैं टेक्निकली उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ गाइस, ठीक है. मैं जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जो भी सीख सकता हूँ, उतनी ही सिंपल और सरल भाषा में आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइस. और ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो इंसान को अगर इंटरेस्ट रहेगा तो रिसर्च वो कर ही जाएगा. प्लस अभी क्या है, जैसे आप बोल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं आप लोग, जिन लोगों का सपोर्ट प्यार मिलता है, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि अभी जस्ट मुंह खोल के कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं वैसे नहीं चलेगा. तो थोड़ा बहुत रिसर्च करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी. वरना मैं उतना रिसर्च वाला बंदा नहीं हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, जिससे मेन लोगों को मदद वही मिलती है. किताब की भाषा और आपके उसमें बहुत फर्क है. आपसे जानने का मतलब है कि हमको लगता है कि आप चला करके बता रहे हैं, वो लोग बिना अपना इंजीनियरिंग के हिसाब से बताते हैं, और आप उसको प्रैक्टिकल करके हमको बताते हैं, वो जोड़ी जी. सो वी हैव रीच्ड आजाद हिंद ढाबा एंड लेट मी शो यू हाउ मच रेंज हैव वी गॉट. सो फार हमने 69 किलोमीटर्स गाड़ी को चलाया है, जहां पर लगभग 40 किलोमीटर्स हाईवे पे थे हम. एवरेज एनर्जी कंजम्पशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं इज 123. अब हम करेंगे ट्रिप बी को रीसेट, सो दैट कि अब जब विजय दा गाड़ी को चलाएंगे, विजय गोपाल जी, वो जब चलाएंगे तो उनको क्या रेंज निकल के आती है. सो फार मुझे जो रेंज निकल के आई वो थी 325 किलोमीटर हाईवे पर. 325-320 एट 77-79 के क्रूज पे, 3 जनों को बैठा के, डिक्की में कोई सामान नहीं है. सो आई थिंक इट्स डिसेंट. क्या इससे ज्यादा आ सकती है? मुझे नहीं लगता है, बट अगेन मे बी इट्स अ न्यू कार, थोड़ा समय लगेगा. ये बहुत लोग बोलते हैं, मुझे नहीं लगता है कि पुरानी गाड़ी जितनी पुरानी होगी रेंज उतना इंप्रूव करेगा. आई डोंट थिंक सो, बट विल लेट यू नो आफ्टर लंच. पहले पेट पूजा करते हैं, फिर अब विजय गोपाल जी गाड़ी चलाएंगे तो उनसे बात करेंगे. हाँ तो भाई, अब जो है वो जोड़ा सामने बैठ गया है, बोदी और दादा. तो विजय दा ने अपने ट्रिप भी को हमने रीसेट कर दिया है. ये अब सिटी पर विथ रीजन 2, करेक्ट दादा? सिटी विथ रीजन 2 ये चलाने वाले हैं. और आप देख ही सक रहे हो 69 किलोमीटर हमें जाना है, 420 का ETA है, 1.5 घंटे हमें लगना है. सो जो भी मैंने विजय दा को जो टिप्स दिए, ड्राइविंग टिप्स बेस्ट रेंज के लिए, आपको जो मैंने जो टिप्स दिए, वेदर इट इज रीजन, क्रूज, लाइट फुट एक्सेलरेशन यूजिंग द मोमेंटम ऑफ द कार. देखिए, कुछ एक और टेक्निकल टिप्स होती हैं, जैसे कि आप रीजन ऑफ करके गाड़ी के सिर्फ कोस्टिंग को यूज कर सकते हो हाईवे पर. नाउ वो थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा हो जाता विजय दा के लिए, इसलिए मैंने वो बताया नहीं है. उसके लिए अलग से मैंने बहुत वीडियोस बना रखी हैं आपके लिए, फिर भी जो है वो फ्यूचर में लेकर आ जाऊंगा. बट अब मजेदार ये होगा कि दादा को क्या रेंज निकल के आती है. दादा तो बोले भाई तेरे से बेटर निकालूंगा, इज नॉट इवन गोइंग अबव 50. आप एकदम बिंदास चलाओ,
विजय दा, ओके, जैसा आपको चलाना है वैसे। जब तक ये गाड़ी को ड्राइव करते हैं हम आपको रेगुलर अपडेट्स के थ्रू बताएंगे कि कैसा परफॉर्मेंस मिल रहा है। फिलहाल मैं आके बैठ गया हूँ सेकंड सीट पर और यहाँ पर थोड़ी देर गाड़ी चल देने दो, फिर मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस बोलो या फिर ऑब्जर्वेशंस बोलो वो बताता हूँ। सीट इज पुश्ड राइट बैक, आई कैन नॉट सिट, यू सी। सो इसको थोड़ा सा आगे कर लो दीदी आप अपने हिसाब से, सो अकॉर्डिंग टू योर हाइट। सो बोदी ने अपने हिसाब से सेट कर दिया है और ये मेरे को अब कुछ इतना नी रूम जो है वो निकल के आ गया है। दादा इज 5'9", उसके बावजूद भी यहाँ पर अच्छा खासा जो है वो लेग स्पेस हमें नी रूम मिल जा रहा है। ओके, नाउ टाइम फॉर अ कपल ऑफ ऑब्जर्वेशन एज अ पर्सन सिटिंग इन द सेकेंड रो। सबसे पहली चीज़, हेडरूम बहुत अच्छा हेडरूम है। गाड़ी की जो सीट कुशनिंग है वो काफ़ी अच्छी है। जैसा कि मैं नेक्सॉन में बोलता हूँ कि यहाँ पर 2 अडल्ट आराम से बैठ सकते हैं, 3 मीडियम साइज अडल्ट्स आराम से बैठ पाएंगे, बट 2 अडल्ट और एक बच्चा सबसे कंफर्टेबली बैठते हैं। अभी दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ, नॉट द नी रूम। नी रूम मुझे ठीक है, थाई सपोर्ट भी ओके है। जो नॉट ओके है वो है एक एसी वेंट। रेयर सीट के लिए एसी वेंट ना देना, ये मुझे लगता है कि एक डिजाइन फ्लॉ इन माय ओपिनियन। यहां पर इजीली एक एसी वेंट दिया जा सकता था। अब इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से जो गाड़ी की प्राइमरी एसी जो है उसको ज्यादा एफर्ट देना पड़ रहा है। और यही जब मैं खुद ड्राइव कर रहा था तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि क्यों एसी जो है वो 125 के पास ही जाके रुक गई है। बिकॉज मेरी नेक्सॉन पे जब मैं 75 या 80 के पास रखता हूं तो वहां पर 115 से 120 की एसी जो है वो यूज होती है। तो इस पर 120 क्यों, ये मैं समझ नहीं पा रहा था। तो अब पीछे आने के बाद थोड़ा लॉजिक मैं 2+2 कर रहा हूं तो ये समझ में आ रहा है कि पीछे में भी वो नॉन स्टॉप ब्लोअर जो है वो हवा ज्यादा फेंक रहा है, जिसके वजह से अपने एनर्जी पर फर्क पड़ रहा है। तो अगर आप 2 जने ट्रैवल कर रहे हो गाड़ी पे तब तो चलो ठीक है, बट जैसे ही 3 या 4 जन हो जाते हैं, AC will work over time and it will have an impact on your overall range. How much? Towards the end of the video मैं आपको वो क्लियर इन्फॉर्मेशन दूंगा। बट पंच EV की वेटिंग टाइम जो है इसको लेकर बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेरीज आ रहे हैं कि 2 महीने वेटिंग बोली गई थी, अब वो 2 महीने की 3 महीने हो गई, अभी भी गाड़ी का कोई अता पता नहीं है। तो अनफॉर्चुनेट है, इस चक्कर में लोग अब सोच रहे हैं कि क्या हम नेक्सॉन ले लें, क्या हम साइरोस EV ले लें। इस तरह का भी अब कन्फ्यूजन आ रहा है। और आप अगर कन्फ्यूज्ड हैं तो देयर इज अ नंबर ऑन योर स्क्रीन, अ लिंक इन योर डिस्क्रिप्शन, रीच आउट टू मी। मैनी हैव ट्राइड my consultation services and they've been very happy and satisfied. You try it out for yourself because हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करो और गड़बड़ी में कोई गलत डिसीजन मत ले लो आप। फिलहाल जरा चलते हैं विजय दा के पास में और पूछते हैं। अभी उन्होंने एक मैंने जो ट्रिक सिखाई थी उसको यूज किया और उनके चेहरे पे जो खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है। यही निखिल जी के साथ आज का सफर, ये सब चीज नया चीज जानने का, प्रत्येक प्लस सेट के अगेंस्ट में 2 किलोमीटर करके स्पीड अपने आप बढ़ रहा है। हाँ। और ये हाथ में ही ब्रेक इतना अच्छा है कि खूब बहुत सुंदर, बिना फ्रेश, मतलब किसी तरह का कोई हिचक नहीं है। गाड़ी स्मूथ आस्ते से बंद हो, मतलब ब्रेक लग जा रही है। हाँ। फिर डिजेनेट करने के लिए प्रेस करने से फिर अपने आप गाड़ी धीरे धीरे चलने लगती है। मतलब पाँव को कितना आराम मिल रहा है ये बताइए। एकदम बहुत मतलब कोई जरूरत ही नहीं है दोनों चीज का, सिर्फ उंगली का ये है। ये खुशी अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप समझ रहे थे मैं जब आपको बोल रहा था कि मुझे एक गाड़ी चला के कितनी खुशी मिलती है, ये वही खुशी की बात कर रहा था मैं। इतना अच्छा लग रहा है, एक स्पीड में चल रही है गाड़ी हाईवे पर, इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये एक चीज जो मैं हमेशा ऑब्जर्व करता था, आज आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अभी ये सामने की दोनों सीट इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल और बड़ी दी गई हैं, बल्कि इनका जो शोल्डर रूम है ना वो नेक्सॉन के शोल्डर रूम से भी मुझे थोड़ा बड़ा लगता है, ठीक है। इस वजह से क्या है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। व्यू के लिए मुझे या तो यहाँ बाहर
अपने जो विंडो है उसमें देखना पड़ेगा, विंडो का साइज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यू अच्छा है। सनरूफ इज एब्सोल्युटली यूजलेस। अगर मैं ये सनरूफ को खोल भी दूं तो मुझे कोई व्यू नहीं मिल रही है सनरूफ का, ना ही ड्राइवर को ना ही को ड्राइवर को। सो दिस इज जस्ट एन एस्थेटिक फीचर जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है। भले ही आप 360 डिग्री लो मत लो, ये आपको भले ही फ्री में हर गाड़ी में मिल जाएगा, उसके पैसे भी ले लेंगे। बेस्ट एंड वर्स्ट फीचर्स की वीडियो बहुत जल्दी बनने वाली है, आपको मैं दिखा दूंगा। एनीवेज, तो मैं ना हमेशा यूं ऐसे टिल्ट होके बैठा हुआ हूँ सो दैट कि मेरे को सामने का ये पीओवी दिखे। अब ये तो पॉसिबल है नहीं ना, तो अब कोई यहाँ पर अगर बैठेगा तो जो बीच में बंदा बैठेगा उसका व्यू ठीक है, हमें यूं बाहर ही देखना पड़ेगा, हम ये नहीं देख सकते हैं। विजय दा जो हैं उनको भी उन्होंने लगभग 42 किलोमीटर अपनी कार को चला लिया है। मोस्टली उन्होंने क्रूज पर 79 पे सेट किया हुआ था और एसी जो है वो 125 का मेंटेन हुआ है, जस्ट लाइक व्हाट आई वाज गेटिंग। ओके, ऑलराइट, सो हाईवे हो गया है खत्म, सामने आ गया है टोल। अब हम एंटर कर जाने वाले हैं सिटी में। अब सिटी के पर्सपेक्टिव से शायद से अप्रोक्सीमेटली 21 किलोमीटर दादा जो है गाड़ी चलाएंगे और मैं जो है एज अ रेयर पैसेंजर आपको बताऊंगा कि झटके कैसे मुझे फील हो रहे हैं और उसके बाद ही रेंज अपने आपको डिक्लेयर कर देंगे। अभी थोड़े से खराब रास्तों पर गाड़ी जो है वो चली थी और सस्पेंशंस की अगर बात करें तो सस्पेंशंस अच्छे हैं। देखो 12.5 लाख रुपए की गाड़ी के हिसाब से सॉफ्ट सस्पेंशंस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस भी सही था, गाड़ी नीचे से कहीं से लड़ी नहीं, अड़ी नहीं। सो दैट वेज ऑल्सो यू हैव दैट पीस ऑफ माइंड एज वेल। प्लस हैव अ गुड इंश्योरेंस विथ योर सेल्फ। आई ऑलवेज से दैट यू कैन गो विथ समथिंग लाइक एन Acco फॉर द फर्स्ट ईयर एट लीस्ट, एंड you should always have an option of buying the charger from online or offline. You don't really have to buy it from the dealerships, right? Certified होने चाहिए बस, just make sure of that. फिलहाल I am very happy. I think this drive test has been very interesting and आपको अभी तक अच्छी लग रही है तो ये बताओ। अब फाइनल बच गया है जो रेंज, वो आपको मैं घर पहुंच के फाइनल स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ओके विजय दा, अभी आपने जो ऑटोमेटिक चलाई, इतने देर चलाई, कैसा लग रहा है बताइए? मतलब ये एक्सपीरियंस बयां नहीं कर सकते हैं, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। खास करके जो बात आपने बताया था हमने वैसा फॉलो करने के बाद बहुत शांति से बहुत बेहतर जर्नी हमने महसूस किया। तो मेरी टीचिंग काम आई? बहुत काम आई। अच्छा, आपको बता दें कि ये होता है ना कि जो टीचर होता है अगर अच्छा हो तो स्टूडेंट उससे भी अच्छा निकलता है। ठीक है, तो हम जब हाईवे पर थे आपको मैंने दिखाया कि 79 पर इन्होंने अपने क्रूज को सेट किया हुआ था। तो जब 79 पर इनकी गाड़ी चल रही थी तो एवरेज AEC 125 थी और वो हमने आपको बताया कि उसका बहुत बड़ा रीजन है AC। शहर में आने के बाद मुझे लगता है कि इनकी AEC बहुत ज्यादा ड्रॉप करने लग गई बिकॉज रीजन अच्छे से काम करने लग गया। तो ओवरऑल अगर आप रेंज की बात करें, राइट, तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप सिटी पे चला रहे हो विथ 3 पीपल जैसे कि हम थे, इजीली यू कैन एक्सपेक्ट अ रेंज ऑफ अराउंड 350 प्लस। यस, डेफिनेटली विथ AC 24, 3 पीपल, ब्लोअर स्पीड एट 4, राइट। बट जब आप हाईवे पर हैं, अगर आप 80 के स्पीड पर चला रहे हैं, यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर क्लोज टू 300 to 320, मोस्टली 320 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको 80 से 100 के बीच में चलाना है तो 280 to 300 या फिर लगभग 300 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 100 के ऊपर जाना है देन ऑल द बेस्ट टू यू। सही। मेरे को नहीं लगता है ये गाड़ी 100 के ऊपर के लिए बनी है। इसको एंजॉय कीजिए एट अराउंड 80%, आपको बेस्ट रेंज निकाल के देगी। हाईवे पर 320 बहुत होता है। अगर आप सही से चलाएं तो हर 220-30 किलोमीटर पर आपको पिट स्टॉप मिल जाएगा। 40 किलोवाट की बैटरी पैक है, आराम से आप इसको 60 किलोवाट के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, टॉपअप भी अच्छे से हो जाएगी। सो ओवरऑल ये एक्सपीरियंस मुझे तो बहुत अच्छा लगा, विजय दा को भी बहुत अच्छा लगा। ये मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस था ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। बट होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लगने से एक लाइक, दूसरों तक शेयर, कमेंट सेक्शन में हार्ट, और अगर चैनल से हेल्प मिली है तो मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत जल्दी अब मेंबर्स के लिए मैं मेंबर्स ओनली वीडियोस लेके आने वाला हूं स्टार्टिंग 1 और 2 अगस्त। ओके,
तो वहां मिलते हैं। विजेता, थैंक यू सो मच थैंक यू आपको भी। फॉर टेकिंग आउट योर टाइम, एंड शिप्रा बोधी, थैंक यू सो मच। ये अच्छा था। आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, लव यू गाइस।